हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा का प्रीवियस ईयर पेपर का सेट नंबर 6। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, कपड़े का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो कपड़े का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसमें वस्त्र होगा, राइट। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 2। गर्व शब्द का अर्थ लिखिए। गर्व का मतलब होता है अभिमान, ठीक है। और एक इसमें वर्ड है अभीश। अभीश का मतलब होता है आपका घृणा करना। क्या होता है? घृणा करना, राइट। आगे हम करें इसमें क्वेश्चन नंबर 3। हर किसी की इच्छा आगे बढ़ने की होती है। तो इच्छा का मतलब क्या होता है? चाह, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4। चतुर का विलोम शब्द बताइए। चतुर का मतलब होता है मूर्ख। विलोम होगा तो उल्टा बताना है। चतुर मतलब होता है तेज, और विलोम शब्द होगा तो मूर्ख हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5। अंत भला सो भला, इसका मतलब मुहावरे का क्या मतलब है? अंत ठीक हुआ तो सब ठीक होता है, राइट। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है, एक मिनट ऊपर कर लेता हूँ इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 6। इस मुहावरे का अर्थ बताइए। अंधा क्या जाने बसंत की बहार। तो मन के अंधकार के कारण किसी में अच्छाई ना देख पाना, इसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 7। बेटी को एक वचन बताना है, तो बेटियों का एक वचन होगा बेटी, राइट। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 8। घोड़े घोड़ा घोड़ा का बहुवचन बता दो, घोड़े हो जाएगा, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 9। रोटी के लिए हर कोई काम करता है। तो रोटियों का जो रोटी का जो है, रोटी एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? रोटियां। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, नदी के तट पर कई गांव बसते हैं। नदी का बहुवचन क्या होगा इसमें? नदियां, राइट। आगे करें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 होगा आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब होता है प्लान, राइट। देखिए, इसमें स्ट्रेटजी का मतलब होता है प्लान, राइट। ए प्लान। आगे क्वेश्चन नंबर 12। टू गेट इनटू यूनिवर्सिटी ही हैड टू टेक असेसमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। असेसमेंट का मतलब होता है टेस्ट देना, ठीक है। अप्रूवल होता है किसी की अप्रूवल लेना। फ्लाइट उड़ना। एकोमोडेशन होता है कहीं रहना, ठीक है, रहने के लिए जो जगह होती है, एकोमोडेशन। द एंटोनियम ऑफ इन्फीरियर। इन्फीरियर का एंटोनियम क्या हो जाएगा? सुपीरियर, राइट। इन्फीरियर का मतलब हो जाता है नीच आदमी। इन्फीरियर होता है छोटा, ठीक है, छोटा। और जो है सुपीरियर का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, या फिर बढ़िया भी कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज सुपो। इसमें जो है कुछ वर्ड है इसमें, जैसे सुपोर्टिव। सुपोर्टिव का मतलब होता है आपका सहयोग देने वाला, ठीक है, सहयोग देने वाला, राइट। अगर हम बात करें एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहरी आदमी, कोई भी, ठीक है, बाहरी। एक्सीलेंट होता है बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आएगा, सम ऑफ द बिजनेस लीडर्स आर वेरी जनरस एंड कंट्रीब्यूट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। जनरस मतलब होता है दयालु, ठीक है। और धोखेबाज होगा स्टिंगी, डेफिनेट सी बात है। तो अनग्रेटफुल होता है जो किसी का भी जो है ग्रेटफुल नहीं मतलब कृतघ्न जिसको हम बोलते हैं, एक हिंदी का वर्ड है कृतघ्न, ठीक है, उसको बोलते हैं कृतघ्न, जो किसी का भी वो ना मानता हो, ठीक है। आगे है सीरियस। सीरियस तो आपको पता ही क्या होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन यू कम अक्रॉस समवन इंटरेस्टिंग यू मे फॉल इन लव, ठीक है, यू मे फॉल इन लव, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज बीटिंग अराउंड द बुश। इसका मतलब क्या होता है पता है? बीटिंग अराउंड द बुश मतलब कि घुमा फिरा कर बात करना। इसका मतलब क्या होता है? घुमा फिरा कर बात करना, बीटिंग अराउंड द बुश। टू स्पीक ए राउंड अबाउट इनडायरेक्ट वे, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 17। इसमें होगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस। इसमें होगा, लकली ओनली वन पर्सन वॉज इंसर्ड, ये राइट आंसर ही हो जाएगा।
17 का सी। 18 में होगा आपका फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन पिक द करेक्ट सेंटेंस। इट टेक्स मी अबाउट मी एन आवर टू गेट ए वर्क। आई थिंक ये 18 क्लियर, आई थिंक सभी को। It takes me about an hour to get to work. Question number 19. Identify the sentence with the last or no errors. इसमें आएगा इन द ओल्ड डेज मैनी चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल, ये राइट हो जाएगा इसके अंदर एरर। आगे क्वेश्चन नंबर 20 में है द पुलिस डैश पीपल इन द नेबरहुड सिंस लास्ट वीक कंप्लीट द सेंटेंस हैज़ बीन इंटेरोगेटिंग, राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 21। लॉर्ड महावीरा वाज ए प्रोपोनेंट ऑफ द डैश इन इंडिया। महावीर, जो भगवान महावीर थे वो प्रचारक थे किसके? जैन धर्म के। देखिए अगर हम जैन धर्म के बारे में बात करें तो जो है सबसे पहले इसके अंदर तीर्थंकार हुए हैं, ठीक है। तीर्थंकार की अगर बात करें पहले कौन थे? फर्स्ट थे हमारे ऋषभ देव, ठीक है, ऋषभ देव नाम था उनका, ठीक है। पहले कौन थे? अगर क्वेश्चन है 23 नंबर के कौन से थे, तो वो थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ थे 23 नंबर के। 24 नंबर के थे हमारे महावीर स्वामी, राइट। महावीर स्वामी 24 नंबर के थे। अगर इसमें और बात करें इनका जो बोर्न है, कहाँ जन्म हुआ था इनका? जो बोर्न हुआ था वो हुआ था वैशाली में, ठीक है। वैशाली में जन्म हुआ था इनका। और डाइड कहाँ पर हुए थे, मतलब मृत्यु कहाँ पर हो गई थी इनकी? पावापुरी में, पावापुरी के अंदर, राइट। अगर इनका पूरा नेम क्या था, फुल नेम, मतलब फुल नेम क्या था इनका? फुल नेम क्या था इनका? जो है वर्धमान, वर्धमान नाम था पूरा नाम इनका, ठीक है। अगर ज़्यादा इनके बारे में पूछा जाए तो जैसे इनकी माता का नाम था वो था त्रिशला, त्रिशला इनकी माता का नाम था। और इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ इनके फादर का नाम था। एक बार इनकी बेटी का नाम भी पूछा गया था, बेटी का नाम था प्रिय दर्शना, ठीक है, प्रिय दर्शना इनकी बेटी का नाम था, राइट। इनके पहले जो शिष्य थे जमाली, उनकी बेटी की शादी उनके साथ हो गई थी, ठीक है। अगर इसमें बात करें बौद्ध धर्म के बारे में तो महात्मा बुद्ध हैं, ठीक है, जिनका जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या? आर्यभट्टा वन ऑफ द फेमस मैथमेटिशियन फ्रॉम इंडिया वाज बोर्न इन। महात्मा बुद्ध जो आर्यभट्ट का जन्म कहाँ पर हुआ था? बिहार के अंदर हुआ था। और बिहार में कहाँ पर? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को आज क्या बोलते हैं हम? पटना बोलते हैं, ठीक है। और ये किसके टाइम में रहे थे? गुप्ता के टाइम में, गुप्ता पीरियड में, गुप्ता के पीरियड में रहे थे, गुप्ता एम्पायर में, ठीक है, गुप्ता एम्पायर, ठीक है। आगे बात करें जो इन्होंने क्या किया था? पाई की खोज की थी, पाई और जीरो खोज इन्होंने की थी, ठीक है। और इन्हीं के नाम पे जो है हमारी इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट का भी नाम रखा गया था। फर्स्ट सैटेलाइट का नाम इंडिया की, ठीक है, फर्स्ट सैटेलाइट इंडिया की नाम क्या था? ठीक है, उसका नाम था आर्यभट्टा। और 19 अप्रैल 1975 को उसको छोड़ा गया था, ठीक है, रशिया की हेल्प से। अगर हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? हु इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में हम पहले भी बात की थी हमने। 1 Feb 2020 को कौन थे इसके? अभी भी यही हैं, डॉक्टर राजीव कुमार। और इसके जो पीएम होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, इसके पीएम क्या होते हैं? चेयरमैन, राइट। अगर हम आगे बात करें जो नीति आयोग है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ये जो है 1 Jan जो है 2015 को बना था, राइट। और जो है इसको जो थिंक टैंक बोला जाता है, भारत का थिंक टैंक, मतलब प्लानिंग के बारे में पूरा बताता है हमें। प्लानिंग कमीशन का नाम ही अब नीति आयोग कर दिया गया था, ठीक है। और इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए और द अदर नेम ऑफ यारलंग टी सेंगपो रिवर इन इंडिया। यारलंग टी सेंगपो रिवर का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नाम है इसका, ठीक है। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, राइट, तिब्बत से निकलती है, ठीक है। इसके नाम अलग अलग हैं, जैसे अगर हम बात करें सियांग, सियांग, या फिर हम बात करें जो है दिहांग, ठीक है। ये नाम कहाँ पर है इसका? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, राइट। अगर हम बात करें लुईत, लुईत नाम है इसका। दियालो, दियालो, दियालो नाम है इसका, ये असम के अंदर है, ठीक है।
और जो है ये कहाँ से जो है इसमें जो है ये चाइना से निकलती है, राइट। अगर हम बात करें इसमें और रिवर के बारे में, महानदी जो है ये जो है सिहावा एक जगह है छत्तीसगढ़ में जहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और इसी के ऊपर जो है हीराकुंड डैम बना हुआ है। गंगा आपको पता ही होना चाहिए, ये जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इंडस जो है ये पाकिस्तान, ये जो है चाइना से निकलती है, फिर इंडिया से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 25, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू डैश स्टेट इन इंडिया। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने स्टेट से गुजरती है इंडिया की? 8 स्टेट से गुजरती है। इसमें जो है गुजरात हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान, एमपी, हाँ छत्तीसगढ़, ठीक है 4 होगी, और झारखंड 5, और वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7, और लास्ट में मिज़ोरम जो है, इनसे जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है हमारी, ठीक है, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 26, द लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी ऑफ इंडिया ओन्ड बाय रिलायंस इन इज लोकेटेड इन। तो यह जामनगर के अंदर है। जामनगर कहाँ पर है? गुजरात के अंदर, ठीक है। और ये सबसे बड़ी जो है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिफाइनरी है। और ये कब बनी थी? 14 जुलाई 1919 को, ठीक है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27, द मिनिमम एज फॉर बीइंग इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। कितनी एज होनी चाहिए एमपी बनने के लिए? 25। 30 राज्यसभा के लिए होती है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है आपका अगर गवर्नर के लिए कहूँ मैं आपको, गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए होनी चाहिए 35, ओके। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, और वोटिंग एज आपको पता ही 18 होनी चाहिए। एट प्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा इज, राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? तो 245 होते हैं, ठीक है। जिसमें से 12 कौन नॉमिनेट करता है? हमारे देश का प्रेसिडेंट। अगर सबसे ज़्यादा किसमें पूछूं, सबसे ज़्यादा राज्यसभा के मेंबर कहाँ से आते हैं? 31 यूपी से आते हैं। हरियाणा से कितने हैं? हरियाणा से आते हैं 5। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 29, after the defeat of Sikh in the year 1849, the present day Haryana was annexed to the। 1849 में सिखों की हार हो गई थी अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए। ये जो है सेकंड एंग्लो सिख वॉर था, सेकंड एंग्लो सिख वॉर था ये, ठीक है। और ये कब हुआ था? 30 मार्च 1849 में हुआ था, राइट। और फिर उसके बाद ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था पंजाब के ऊपर, प्रांत जो पंजाब सूबा था इसके ऊपर, ठीक है। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 30, द फेमस ट्रेवलर हेन शांग हु हैड कम इनटू हरियाणा इन द 7th सेंचुरी, सेवन्थ आएगा यहाँ पर, टू लर्न बुद्धिज्म वाज फ्रॉम। तो जो चाइना से आया था हिन शांग, ठीक है, किसके टाइम में आया था? हर्षवर्धन के टाइम में आया था। और इसने एक बुक लिखी थी सीयू की, ठीक है, सीयू की बुक लिखी थी उसने। और वो कब से कब तक रहा यहाँ पर? 627 से लेकर 643 तक यहाँ पर इंडिया में रहा वो, ठीक है। और हर्षवर्धन के टाइम में ही आया था, और 7th सेंचुरी में आया था वो, ठीक है। ये 17 नहीं होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज रेफर्ड एज स्वर्णप्रस्थ गोल्ड प्लेस, जिसको हम बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सोनीपत। और देखो, जब दुर्योधन और जो पांडव और कौरवों के बीच युद्ध होने वाला था, उससे पहले जो है भगवान श्री कृष्ण शांति का जो है शांति के दूत बनकर आए थे, कि बोला कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, बस हमें 5 गांव दे दो आप, ठीक है। तो दुर्योधन ने जो है 5 गांव देने से मना कर दिया था। उन 5 गांव में से एक नाम ये भी था सोनप्रस्थ जिसको बोला जाता था। एक था इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ जिसका नाम क्या है आज दिल्ली है, ठीक है। दूसरा गांव हो गया ये। और एक था जो है व्यांगप्रस्थ, व्यांगप्रस्थ नाम था उसका, जिसको बोलते हैं बेसिकली बागपत। बागपत कहाँ पर है? यूपी के अंदर है, ठीक है। और एक था स्वर्णप्रस्थ जिसको हम सोनीपत हो गया, एक तो तीसरा हो गया। और चौथा था एक पांडुप्रस्थ जिसको वो है पानीपत बोलते थे, पांडुप्रस्थ, ठीक है। पांडुप्रस्थ नाम था जिसका नाम क्या है? पानीपत, ठीक है। और एक था आपका जो है तिलपत,
तिलपत जो जगह है, तिलपत जगह कहाँ पर रही है आपकी? फरीदाबाद में। ठीक है, ये 5 गांव मांगे थे श्री कृष्ण भगवान ने कौरव से, जिसने तो उसने उसको जो है देने से मना कर दिया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 32। एज ऑन 1 जनवरी 2020 वो इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं अभी हमारे हरियाणा के सीएम। दुष्यंत चौटाला हमारे हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं। भगवत दयाल शर्मा ये हरियाणा के फर्स्ट सीएम हैं थे। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो जो है ये दुष्यंत चौटाला जी हैं वो किस पार्टी से हैं? जेजेपी पार्टी से हैं। जेजेपी पार्टी कब बनी थी? इनका चाबी का निशान है और ये जो है 9 दिसंबर 2018 को बनी थी। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। द स्टेट ऑफ हरियाणा वाज फॉर्म्ड ऑन 1 नवंबर 1996 को हम बने थे। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुए थे हम। ठीक है, 1966 को। आगे है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें जो है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला वाज ए मेंबर ऑफ। जो जननायक जनता पार्टी के जो दुष्यंत चौटाला जी हैं पहले किस पार्टी से बिलोंग करते थे? वो इंडियन नेशनल लोकदल से। ठीक है, इससे अलग हो गए थे वो। ठीक है, और मैंने अभी बताया आपको 9 दिसंबर 2018 को वो अलग हो गए थे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 सॉरी। इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM इज लोकेटेड है। तो ये कहाँ पर है? रोहतक में, जो कब बना था? 2009 के अंदर बना था ये। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन करें क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि ए रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ CIRB इज लोकेटेड इन हिसार इन हरियाणा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CIRB? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलोस। तो इसमें जो है ये कब बना था? ये हिसार के अंदर है। ठीक है, और ये बना था 1 फेब 1985 को बना था ये। ठीक है, हिसार के अंदर। लुआस जो है वो भी हिसार के अंदर है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी वो भी हिसार के अंदर है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन इन हरियाणा? तो गुजराती तो जब गुजरात में बोली जाती है, तो हरियाणा में तो हरियाणवी बोली जाती है, पंजाबी, हिंदी ये सब बोली जाती हैं। राइट। अगर हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 38, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नॉट सेलिब्रेटेड इन हरियाणा? ओनम जो है ये केरला में मनाया जाता है, केरला में। ठीक है, बाकी लोहड़ी, होली, बैसाखी ये सब हरियाणा में मनाई जाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 39, इसमें है कि द डांस फ्रॉम द हरियाणा विच इज सिंबल ऑफ ऑर्नामेंट्स worn बाय द यंग मैरिड वुमेन और देयर फोरहेड इज कॉल्ड। देखिए इसमें क्या है, जो नई नई दुल्हन होती है, हरियाणा की जो नृत्य शैली होती है उसमें युवा विवाहित महिलाएं जो होती हैं माथे पर पहनने वाला जो आभूषण का प्रतीक उसे जो कहा जाता है, उसमें जो उसको कहा जाता है वो होता है झूमर। ठीक है, ठीक है, और घूमर डांस कहाँ पर होता है? राजस्थान के अंदर होता है। ठीक है, और लूर हरियाणा में होता है। और जो लूर है ये फागुन डांस होता है, फाग में किया जाता है, ये बांगर एरिया में किया जाता है हरियाणा की। गुग्गन नृत्य ये जो है गुग्गनों में भी किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40, द ग्रेट वॉर विच टुक प्लेस अमंग द 10 किंग्स इन द कुरुक्षेत्र रीजन इन द सरस्वती वैली वॉज बिफोर द। ठीक है, सरस्वती नदी के जो घाटी के ऊपर 10 राजाओं का बीच युद्ध लड़ा गया था, जो महाभारत से पहले लड़ा गया था। ठीक है, राइट आंसर इज महाभारत से पहले वो लड़ा गया था युद्ध। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 41। द कैपिटल ऑफ हरियाणा इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। जो हरियाणा जो है, हरियाणा राज्य की राजधानी पंजाब राज्य में स्थित है। तो ये पंजाब हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी राजधानी है वो जो चंडीगढ़ है वो लगभग पंजाब से मिलती हुई है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 42। अक्रॉस इंडिया हरियाणा इज रैंक एज 20 स्टेट इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। 20 नंबर की पोजीशन है हमारी लैंड एरिया में। अगर पूछे हरियाणा का एरिया कितना है? 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हरियाणा का एरिया है। अगर पूछिए आपकी हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है? 2,53,53,51,462 इतनी हमारी पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ठीक है, और 18 नंबर पे हैं हम पॉपुलेशन के अंदर इंडिया के अंदर। राइट, अगर हम आगे बात करें इसमें जो है लिटरेसी में हम लोग 20 नंबर पे हैं। ठीक है,
और अगर हम बात करें इसमें फॉरेस्ट के बारे में, वन जो है इसमें फॉरेस्ट कवर पूछ रखा है, तो फॉरेस्ट एरिया में जो है अकॉर्डिंग टू 2013 की जो रिपोर्ट थी उसमें था हमारा 586 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था, ठीक है, जो बहुत कम है। एक स्टेट का होना चाहिए एरिया अराउंड 33%, बट हरियाणा का कितना आता है, अराउंड 3.59% ही आता है सिर्फ, ठीक है, जो बहुत कम है, राइट। अगर हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 43, इसमें क्या है, ए टोटल ऑफ 4 डिफरेंट डैश कैन बी फाउंड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। जियोग्राफिकल फीचर कितने हरियाणा में, सिर्फ 4 भागों में जो हमने हरियाणा को बांट रखा है। एक तो हिली एरिया है, हिल्स हैं हरियाणा में एक तो, ठीक है। दूसरा आपको अरावली की पहाड़ियाँ नजर आएंगी, अरावली रेंज है। तीसरा प्लेन्स एरिया है हमारा, 80% तो हमारा प्लेन्स एरिया है। और फोर्थ नंबर पे बोलें सेमी एरिड, ठीक है, जो थोड़ी सी भूमि जो हमारी है कैसी रेतीली भूमि है, सेमी एरिया। तो ये 4 हिस्सों में हमने जो है भारत जो है हमारे हरियाणा को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है, 4 डिफरेंट कैटेगरी में ज्योग्राफिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 44, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन हरियाणा लोकेटेड इन पंचकुला एंड इज पार्ट ऑफ शिवालिक हिल रेंज ग्रेटर हिमालयाज इज। चलिए, तो इसमें से हो जाएगा क्रो पीक आपकी, ठीक है। और जो ये क्रो पीक है आपकी, ये आपकी कहाँ पर है, ये है पंचकुला के अंदर, शिवालिक हिल रेंज में आती है। इसकी जो हाइट है वो रहेगी आपकी अराउंड 1467 मीटर, ये है, ठीक है। कई जगह 1513 भी दे रखी होती है, बट गूगल के अकॉर्डिंग तो 1467 मीटर है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें कुछ और है इस क्वेश्चन में, जैसे नंदा देवी है, ये उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर, इसकी हाइट क्या है, 7816 मीटर है, उत्तराखंड के अंदर है। एक है सलतोरी, सलतोरी कांगरी, ये जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, इसकी हाइट आपकी हो जाएगी 7742 मीटर, राइट। अगर हम बात करें इसमें जो है एक है कामेट, कामेट पर्वत जो है ये कहाँ पर है, ये हमारा यूके के अंदर है, मतलब यूनाइटेड किंगडम, सॉरी यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड के अंदर है। और इसकी जो हाइट है 7756 मीटर इसकी रहेगी। चलिए आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 45 है, दमदमा इज़ द नेम ऑफ डैश इन हरियाणा। दमदमा जो लेक है हरियाणा की सबसे बड़ी लेक है, बिगेस्ट लेक, ठीक है। हरियाणा की सबसे बड़ी लेक कौन सी रहेगी, दमदमा। अगर हम और बात करें, एक है बड़खल लेक, बड़खल लेक हरियाणा में फरीदाबाद में है, ठीक है। ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड कहाँ पर है, हिसार में। कर्ण लेक कहाँ पर है, करनाल में, ठीक है। एक है तिलियार लेक, वो कहाँ पर रहेगी, आपके रोहतक के अंदर, ठीक है। चलिए आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। 46 में क्या है कि हरियाणा हैज़ ए टोटल ऑफ 6 डिवीज़न। हरियाणा में कितने डिवीज़न है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में हमने बांट रखा है हरियाणा को 6 में। तो सबसे पहले आती है अम्बाला, फिर आती है रोहतक, फिर गुरुग्राम, फिर हिसार, और 2 नई बनी हैं करनाल और फरीदाबाद, ठीक है। ये 4 हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है, राइट। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 47 जो है 47 में आएगा कि द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नो इज़ हरियाणा कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। तो हरियाणा की जो नो डिस्ट्रिक्ट है वो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, तो फरीदाबाद में आती है। रोहतक तो खुद एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है, करनाल भी, अम्बाला भी, ठीक है। और जो ये जो है नूह, नूह का पहले नाम मेवात था, 2016 में इसका नाम नूह कर दिया गया था, ठीक है। और ये कब बना था, 4 अप्रैल 2005 को बना था ये, ठीक है, नूह। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 48, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 48, एज ऑन 1 Feb 2020 हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के चीफ जस्टिस कौन है, पहले भी मैं इसको रिवाइज करवा चुका हूँ बहुत बार, जस्टिस रविशंकर झा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 49, कुरुक्षेत्र हैज़ बिन डिस्क्राइब एज द धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र इज द फर्स्ट वर्सेस ऑफ द। तो जो गीता में इसको कहा गया है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था, जो युद्ध 18 दिन चला था, ठीक है, और 18 ही अध्याय हैं, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज वर्शिप्ड एज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ गुगा नौमी फेस्टिवल। तो स्नेक की पूजा होती है भाई, ठीक है, गुगा नौमी के दिन, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ हरियाणा। हरियाणा का स्टेट फ्लावर क्या है, लोटस, और इंडिया का भी लोटस ही है, राइट। तो आई थिंक हरियाणा के इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, आगे और देखते हैं। हाँ 51 तो हो गए, कुछ साइंस के क्वेश्चन ले लेते हैं इसके अंदर, साइंस के।
जो लास्ट में होंगे आई थिंक, देखते हैं एक बार। हाँ, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर है 88। इसमें क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग मोलिक्यूल्स हैव द लिस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो उसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा इसके जो है लिस्ट नंबर ऑफ एटम, सबसे लिस्ट एटम्स मतलब सबसे कम एटम किस में होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर होंगे, राइट। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 89 में है पोलिनेशन टेक प्लेस इन द डैश। तो फ्लावर्स में जो है पोलिनेशन प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है, देखिए पोलिनेशन प्रोसेस में क्या है, एक पोलन ग्रेन होता है। पोलन ग्रेन जो है ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ पर, पोलन ग्रेन किसका होता है, मेल एंथर का होता है। मेल एंथर का जो है कहाँ पर जाता है, फीमेल स्टिग्मा के ऊपर, फीमेल स्टिग्मा के ऊपर चले जाता है, और उससे ही फिर जो है उनका क्रिएट होता है नेक्स्ट जनरेशन चीज़ें, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 90, मलेरिया इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ एंड इज़ जनरली ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड। मलेरिया जो बीमारी होती है वो किससे होती है, मच्छरों से होती है भाई, ठीक है। अगर हम बात करें एनाफेलिस जो है फीमेल मच्छर होता है, एनोफेलिस जो है मच्छर होता है, इसके जो है फीमेल मच्छर होता है, जिससे ट्रांस जो है एक कोस्ट क्या है इसका, पैरासाइट होता है। और पैरासाइट जो है किसके द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है, इस मच्छर के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिससे हमें मलेरिया हो जाता है, ठीक है। अगर आपको ये क्लास, ये पार्ट, ये सेट अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जिसको ज़रूरत है प्लीज़ उसको पहुंचाएं उसके पास। थैंक यू।